हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, जो कि बीटेक सेमेस्टर 3 का सब्जेक्ट है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सेंसर्स क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसड्यूसर हमारे क्या होते हैं। द ट्रांसड्यूसर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है वो एक डिवाइस होता है जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब आप बोलोगे कि सेंसर भी तो यही करते थे। जी हाँ, जो सेंसर्स होते हैं उसका काम भी यही होता है, बट एक्चुअली में जो सेंसर्स का जो डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस होता है, सेंसर्स का काम क्या है कि उसको सेंस कर लेना। सेंस करने के बाद उसने उसको चेंज तो कर देना है, बट उसको जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करता है उसके लिए हमें एम्पलीफायर यूज़ करना पड़ता है एम्पलीफिकेशन के लिए, और दूसरे हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। बट जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है ना, इसमें हमारा सारा कुछ बीच में ही होता है। जैसे हमारा एम्पलीफायर हो गया, जो हमारा ट्रांसड्यूसर है उसमें हमारा सेंसर प्लस ट्रांसड्यूसर होता है। जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है ना, जो हमने पहले क्या किया, जो ये ब्लॉक डायग्राम है इसमें है क्या, सबसे पहले क्या है, मेरे पास कोई भी मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स प्रेशर, फोर्स, ठीक है। नॉन मैकेनिकल में क्या आएगा मेरे पास, हीट, लाइट, ठीक है ना। अब देखिए, जब मैंने इसको प्रोवाइड की मैकेनिकल चेंज और नॉन मैकेनिकल चेंज, ठीक है ना, क्योंकि इसमें चेंज होना तो जरूरी है। अब देखिए, जो हमारे पास ये ब्लॉक डायग्राम है इसमें मेरे पास क्या है, पहले सेंसर है देन ट्रांसड्यूसर है। क्योंकि कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे मैकेनिकल एनर्जी है चाहे वो नॉन मैकेनिकल है, सेंसर ने पहले तो उसको सेंस कर ही लेना ना, ठीक है ना। जो हमारे पास पूरा कॉम्बिनेशन होता है ना, इसमें पहले तो सेंसर होगा, दूसरा का होगा ट्रांसड्यूसर। तो हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, सेंसर ने क्या करना है, उसको सेंस कर लेना है। सेंस करने के बाद उसने ट्रांसड्यूसर में सेंड कर देना है। अब ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को। अगर वीक सिग्नल होगा उसको एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफाई करने के बाद देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। जो हमारा ये ट्रांसड्यूसर होता है हम इसको सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट भी बोलते हैं, क्योंकि सिग्नल की पहले तो कंडीशन देखेगा। कंडीशन का मतलब कि क्या, हमारा जो सिग्नल है वो कितना वीक है। अगर हमारा सिग्नल ज़्यादा वीक होगा, ठीक है ना, उसको ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा। अगर वीक होगा नहीं तो डायरेक्ट इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। जो हमारा ये एलिमेंट होता है इसको हम ट्रांसडक्शन एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांसडक्शन यही प्रोसेस है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस, ठीक है ना। बट जो सेंसर है उसने तो अकेला उसका काम क्या, सेंस करना। उसने सेंस तो कर लिया। अब जब वो चेंज करेगा उसके लिए जो हमारे पास सिग्नल होगा, एक्चुअली में अगर वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हुआ ही ना, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसमें एम्पलीफायर यूज़ करना पड़ेगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। बट ट्रांसड्यूसर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है पूरा, इसमें सेंसर प्लस ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है ना। यही इसमें क्या है, मेजर डिफरेंस है। अब देखिए, ट्रांसड्यूसर मैंने बोल दिया कोई भी प्रेशर, फोर्स, हीट, लाइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। दो डेफिनेशंस मैंने लिख दी। पहली मैंने लिखी कि कोई भी मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है ना। कोई भी मैकेनिकल मीन्स क्या, कोई भी फोर्स लगा रहे हो हम, ठीक है ना, फोर्स हो, प्रेशर हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और हम सिंपली बोल सकते हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। हमने बोल दिया कि कोई भी फॉर्म हो एनर्जी की उसको दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकता है। दूसरी मतलब क्या, कि जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है ना, ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल में भी कर देता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि ये इसको मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल हमेशा इलेक्ट्रिकल में ही करेगा। जो हमारा ये ट्रांसड्यूसर है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल में भी कन्वर्ट कर देता है और नॉन मैकेनिकल में भी कर देता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया लाउड स्पीकर। अब लाउड स्पीकर कैसे वर्क करता है, जो हमारी वॉइस है, ठीक है ना, वो क्या सिग्नल ही है एक। हमने क्या किया कि लाउड स्पीकर में जब हमने बोला, ठीक है, हमने क्या किया, हमारी वॉइस उसमें प्रोड्यूस की। अब जब लाउड स्पीकर में वॉइस को प्रोड्यूस किया, ठीक है ना, पहले हमारी वॉइस क्या थी, मैकेनिकल थी, ठीक है ना। हमारी कोई मैकेनिकल वॉइस है, क्योंकि वो पहले नेचर कौन था उसका, मैकेनिकल ही था ना। जब हमने उसमें बोला स्पीकर में, ठीक है, जो माइक में हम बोलते हैं, तो हमारे माइक ने उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है, कर लिया। जब उसने कैप्चर किया देन उसको सेंड कर दिया। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। अब ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, हमारे पास मैंने बोल दिया कोई वॉइस है,
सो वॉइस कहीं कहाँ गई, ट्रांसड्यूसर में गई। देन ट्रांसड्यूसर ने क्या करना है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा तभी आगे प्रोसेस होगा ना। हम अपनी वॉइस को तो नहीं रीड कर सकते, ठीक है ना। मतलब कि अगर हम लाउड स्पीकर में बोलेंगे, पहले हमारी वॉइस क्या थी, वीक वॉइस थी, देन हमने उसको ट्रांसड्यूसर में सेंड किया, ट्रांसड्यूसर ने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बना दिया, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया। देन आगे हम एम्पलीफिकेशन करेंगे उसकी। एम्पलीफिकेशन होने के बाद क्या होगा, क्योंकि हम लाउड कर रहे हैं ना वॉइस को हमारी, तो हमने क्या किया उसको, देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये गया मेरा, उसको एम्पलीफाई कर दिया। एम्पलीफाई करने के बाद हम फिर दोबारा से ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं। वो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रिकल को फिर मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। ये प्रोसेस होता है इसका। सिमिलरली माइक्रोफोन हो गया मेरा, क्योंकि लाउड स्पीकर अकेला क्या करेगा, ये तो मेरे पास क्या है, वॉइस को हाई कर देगा। माइक्रोफोन क्या करेगा, इसको माइक्रोफोन का काम क्या, वॉइस को कैच करना, क्योंकि कोई भी मेरे पास माइक्रोफोन है, ठीक है, माइक्रोफोन क्या करना है, वॉइस को कैच कर लेना, ठीक है ना, देन उसको कन्वर्ट कर देना। सिमिलरली थर्मोमीटर की बात कर लें। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई थर्मोमीटर है, हमने टेम्परेचर को मेजर कर लिया, ठीक है जी, कर लिया, हमने टेम्परेचर को मेजर कर लिया। क्या हम टेम्परेचर को ऐसे ही मेजर करके रख सकते हैं? हम बात कर रहे थे सेंसर्स की पहले। सेंसर्स ने क्या करना है, उसने टेम्परेचर को मेजर कर लेना है। अब टेम्परेचर को मेजर कर लिया, उसमें मरकरी है, चलो ठीक है, उसने मेजर कर लिया, बट उसको रीड करने के लिए हमने स्केल तो यूज़ किया ना। बिना स्केल के हम टेम्परेचर को मेजर तो नहीं कर सकते। सो सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर में यही डिफरेंस है। सेंसर ने क्या करना है, उसको सेंस कर देना है, सेंस करके उसको दूसरी फॉर्म में दे देना है। बट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उसको एक्चुअल में एम्पलीफाई भी करेगा, प्रॉपर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके देगा, ठीक है, ये डिफरेंस है। अब एलईडी की बात कर लेते हैं। अब आप बोलोगे कि एलईडी कैसे ट्रांसड्यूसर होगी? अरे देखो, क्योंकि हमारे पास क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, हम क्या करते हैं कि एलईडी को हमने वोल्टेज प्रोवाइड की। वोल्टेज इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है ना, वोल्टेज क्या है, मेरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसको करंट प्रोवाइड कर दिया, चलो ठीक है। देन उसको क्या करेगा, ग्लो करेगा ना। ग्लो करने के बाद हमें क्या प्रोवाइड होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी। जो वो लाइट होगी मेरी, वो क्या होगी, सिग्नल ही तो है, ठीक है ना। तभी बोल रहा हूँ जो ट्रांसड्यूसर है ये क्या है, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल और को इलेक्ट्रिकल में भी करता है, और इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल में भी करता है। अब आप बोलोगे कि मैकेनिकल की एग्जांपल कोई, मैकेनिकल में क्या, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई पक्का है, ठीक है ना, फैन है, उसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले ली, इलेक्ट्रिकल को देन किस में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल में ही कर दिया ना, घूमने लग जाता है। सो ये मेरी क्या है, सारी एग्जांपल्स हैं ट्रांसड्यूसर की, ठीक है ना। अब देखिए जो मैंने नोट में लिखा है, दिस सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट कन्वर्ट द सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड आल्सो एम्पलीफाइज अटेंटुएट्स और प्रोसेस इनटू रीडेबल फॉर्म, ठीक है ना। अब सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट मेरी कौन सी है, ये वाली यूनिट, जो ये वाली है, इसको मैंने बोला सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट। इसका काम क्या है कि सिग्नल को एम्पलीफाई करना, ठीक है ना, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसके लिए उसको एम्पलीफाई भी तो करना पड़ेगा, अटेंटुएट करेगा, ठीक है ना। इस प्रोसेस को उसने किसकी फॉर्म में कर देना है, रीडेबल फॉर्म में, रीडेबल फॉर्म जो कि हम इजिली समझ सकें, ठीक है ना। अब देखते हैं उसके बाद मेन फीचर्स क्या है ट्रांसड्यूसर के। ट्रांसड्यूसर के मेन फीचर क्या, हम उसको यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब देखिए इसके मेन फीचर्स, इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, ठीक है ना, ये हमने डिस्कस कर लिया। इट इज़ मेड ऑफ सेंसर एंड अ सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इट कैन कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिक इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है वो नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट करता है, बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम्स में आप डेफिनेशन लिखो, वाइस वर्सा भी आप साथ में लिख सकते हो। उसके बाद देखिए, अ ट्रांसड्यूसर हैज़ अ कॉम्प्लेक्स सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स मतलब कि जो हमारे ट्रांसड्यूसर की वर्किंग होती है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, ठीक है ना। ट्रांसड्यूसर की टाइप कौन कौन सी होती हैं? जो हमारी टाइप्स होती हैं ट्रांसड्यूसर की, वो होती है इनपुट ट्रांसड्यूसर एंड आउटपुट ट्रांसड्यूसर। इनपुट कैसे, हमने क्या किया कि कोई भी हमारे पास सर्किट है, हमने क्या कर दिया कि उसके इनपुट पे हमने ट्रांसड्यूसर को लगा दिया, ठीक है। इनपुट में कैसे, क्योंकि जो इनपुट ट्रांसड्यूसर है उसका काम क्या है, फिजिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में करना। फॉर एग्जांपल लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर में हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है ना। जो हमारी वॉइस है वो क्या है, फिजिकल एनर्जी है ना, देन उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है ना। जैसे हमने म्यूजिकल इंडस्ट्री में देख लेते हैं, हमने कोई भी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाना है, जब सॉन्ग को रिकॉर्ड किया, हमारी वॉइस क्या है, फिजिकल एनर्जी है, देन उसको हम रिकॉर्ड करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में
कन्वर्ट करके देन वॉइस को एडिट करते हैं, उसमें फिल्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये क्या हमारी इनपुट ट्रांसड्यूसर की, मतलब कि इनपुट सेक्शन पे हमने एक ट्रांसड्यूसर को लगा दिया। उसके बाद बात करते हैं हम आउटपुट ट्रांसड्यूसर की। आउटपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। लैंप की बात कर लेता हूँ, क्योंकि लैंप में क्या है, जब हमने लैंप को ग्लो करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देन किस में कन्वर्ट करेगा, लाइट में, ठीक है ना। ये किसकी एग्जांपल है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर की। अब बात करते हैं ट्रांसड्यूसर की एफिशिएंसी, ठीक है ना। अब एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं इसकी। एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर इनटू डिजायर्ड फॉर्म टू अ टोटल पावर, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, आउटपुट पावर, नीचे क्या है मेरे पास, टोटल पावर, ठीक है। अब देखिए ये क्या मेरे पास, Q/P, हम इसको लेते हैं एफिशिएंसी। अब बात करते हैं किसकी एफिशिएंसी की। कोई भी ट्रांसड्यूसर होता है ना, वो 100% एफिशिएंट नहीं होता। ट्रांसड्यूसर का कोई भी हमारा कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, कोई भी सर्किट होगा ना, वो कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है एफिशिएंट क्यों नहीं होता। मान लीजिए कोई सर्किट डिजाइन कर लिया हमने, आपने कभी देखा ही होगा कि कोई भी सर्किट है हमारा, उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। अब हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस्ट हो रही है, तभी हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम वोल्टेज की। जो हमारे घर में वोल्टेज आती है हम बोल देते हैं 240 वोल्टेज होती है, बट एक्चुअल में 240 कभी नहीं आती, वो हमेशा कम ही आएगी, ठीक है। कम या ऊपर नीचे होती रहती है। क्योंकि देखो, क्योंकि वायर्स में हमने क्या करना है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी, वो इसमें जो हमारी वायर्स होती हैं उसमें क्या करेगी, फ्लो करेगी। फ्लो करने के बाद क्या होगा कि जब उसने काफ़ी डिस्टेंस को ट्रैवल करती है तो हमारी वायर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, हीट हो जाती हैं। हीट होने से क्या होता है, वो उसकी जो एनर्जी होती है एक्चुअल में वो पहले जितनी नहीं रहती, थोड़ी सी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तभी बोलते हैं कोई भी ट्रांसड्यूसर भी हो ना हमारा, कोई भी सर्किट हो, वो कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होता, ठीक है ना। उसमें कुछ ना कुछ हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो ही जाता है। अब उसके बाद देखते हैं आगे। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस कि ये यूज़ कहाँ होता है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं हमें पता तो होना चाहिए कि इसका यूज़ क्या है। अब देखिए, आर ट्रांसड्यूसर मेजर्स लोड ऑन द इंजन्स। अब बात करते हैं कि इसमें इंजन के लोड को कैसे मेजर करेगा। हमने बात क्या किया है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। लोड इज अ मैकेनिकल, देन कन्वर्ट किस में कर दिया उसने, इलेक्ट्रिकल में। क्योंकि हम मेजर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम मेजर करते हैं उसको इलेक्ट्रिकल में ही देखेंगे ना। अब वोल्टेज की बात करते हैं, वोल्टेज तो हमारी पीछे से आ रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि वोल्टेज आ रही है। हम वोल्टेज को लिखा हुआ देखते हैं ना, 240 वोल्ट 50 वोल्ट, वो क्या है, इलेक्ट्रिकली तो है, तभी तो हम उसको रीड कर रहे हैं। सिमिलरली ये है लोड को, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद, दे आर यूज टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ मसल, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सेलेरोग्राफ, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हम इसमें यूज़ करते हैं मसल्स की मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। ये भी हमारा मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है। उसके बाद ट्रांसड्यूसर आर यूज इन अल्ट्रासाउंड मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन्स में भी यूज़ होता है मेडिकल फील्ड में। उसके बाद इट इज़ यूज इन एंटीना टू कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है ना। क्योंकि हमारी EM वेव है वो क्या मैकेनिकल वेव ही तो है, ठीक है ना। आपने पढ़ा ही होगा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे क्या होती है 90 डिग्री में, इसको हम बोलते हैं EM वेव, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो हमारा उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, EM वेव्स। देन EM वेव्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है ना। अब इसकी बात आती है ट्रांसड्यूसर की क्लासिफिकेशन की, हम उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लासीफाई हम इसको डिफरेंट वेज के साथ करते हैं। अब देखिए, जैसे मेरे पास कोई ट्रांसड्यूसर है, पहली क्लासिफिकेशन में मैंने बोल दिया कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर। देख सकते हैं हम उसके किसके बेसिस पे, ट्रांसडक्शन के। ट्रांसडक्शन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव होता है, जिसमें हम रजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं। रजिस्टेंस को चेंज करने से क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिल जाता है वो। अगर हम इंडक्टेंस को चेंज करेंगे तब भी हम उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में देख सकते हैं। कैपेसिटेंस को चेंज करके हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, ये क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद एनालॉग और डिजिटल में हम देख सकते हैं ट्रांसड्यूसर एंड इन्वर्स ट्रांसड्यूसर। इसमें क्या है, ट्रांसड्यूसर में क्या होगा, हम मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करेंगे, इन्वर्स में क्या होगा इसका, इन्वर्स इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में और नॉन मैकेनिकल में, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, ठीक है ना। एक्टिव से आपको पता चल ही रहा है कि पहले से ही एक्टिव है। पहले से एक्टिव का मतलब उसको कुछ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर देने की जरूरत ही नहीं है,
कोई बैटरी लगाने की ज़रूरत हमें है ही नहीं, कोई वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्टिव की। एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? दोज ट्रांसड्यूसर्स विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई। ठीक है ना, जिसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। अब बात करोगे, एग्जांपल दो इसकी। ठीक है ना, एग्जांपल ले लेते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, पीजो इलेक्ट्रिक, आगे हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। पीजो इलेक्ट्रिक में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक हमारे पास कोई भी मटेरियल होता है जो कि किसका बना होता है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल का। ठीक है ना, किसका? क्वार्ट्ज क्रिस्टल का। जो मेरे पास ये मटेरियल होता है, इसमें क्या होता है हमारे पास, हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर ऐसे नहीं अप्लाई करेंगे कि एक बार में पूरा प्रेशर दे दिया उसमें, नहीं। मान लीजिए कोई मेरे पास मटेरियल है, ये मेरे पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, इसको मैंने बोल दिया पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, चलो ठीक है बोल दिया। अब इस पर जब प्रेशर करेंगे ना, वो जो प्रेशर अप्लाई होगा वो क्या होगा? चेंज होगा कंटिन्यूसली। जितना हम उसको अप एंड डाउन मूव करेंगे, जितना फास्टली मूव करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना, इसका मतलब कि हम प्रेशर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। प्रेशर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या मेरे पास पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, इसमें क्या हुआ मेरे पास कि मैंने प्रेशर को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। जो पीजो इलेक्ट्रिक है, इसको एक्सटर्नल पावर की सप्लाई की जरूरत है ही नहीं, इसने तो ऐसे वर्क करने लग जाना है। बात करते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या है? ये भी एग्जाम्पल है मेरी। थर्मोकपल में भी क्या है, हम हीट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, पीजो इलेक्ट्रिक को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। अब पैसिव की बात कर लेते हैं। पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? दोज विच रिक्वायर एक्सटर्नल पावर सप्लाई। ठीक है ना, वो वाले ट्रांसड्यूसर जिसमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके एग्जांपल्स की। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स में हम कंसीडर कर लेते हैं, थर्मिस्टर की बात कर लेते हैं। चलो, थर्मिस्टर क्या होता है हमारा, हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। वो क्या है? हीट सेंसिंग डिवाइस है। उसका काम क्या है कि हमारे कभी भी घर में शॉर्ट सर्किट होना, उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, कैसे? जब हमारे घर में एक्स्ट्रा पावर आ जाएगी, कैसे? वोल्टेज की फॉर्म में। हमें रिक्वायरमेंट थी 240 वोल्टेज की, अगर हमारे घर में आ गई 300 वोल्ट। ठीक है, तो थर्मिस्टर का काम क्या है कि कोई भी डिवाइस है उसको ऑफ कर देना, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज आएगी तो थर्मिस्टर क्या होगा? खुद डैमेज हो जाएगा। बट हमारा जो अप्लायंस होगा, कोई भी अप्लायंसेज होंगे, उसको हमारे प्रोटेक्ट करेगा। अब जो थर्मिस्टर हमने सर्किट में यूज़ कर लिया, कोई भी सर्किट में हमने थर्मिस्टर को लगा दिया। मान लीजिए जो कोई सर्किट है, इसमें मैंने थर्मिस्टर को लगा दिया। ठीक है, ये मेरा क्या है, इसमें थर्मिस्टर है। अब मैंने थर्मिस्टर को लगा दिया, थर्मिस्टर लगाने से थोड़ी कुछ होगा, उसको एक्सटर्नल पावर भी तो चाहिए। कोई भी सर्किट है, ठीक है, उसको ऑपरेट होने में कुछ ना कुछ पावर तो चाहिए ना। ठीक है, इसको मैंने क्या करूँगा, इसमें एक्सटर्नल पावर की सप्लाई में इसमें कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तभी ये वर्क करेगा, ऐसे वर्क नहीं करेगा। अब उसके बाद कोई और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। अब मैंने बात की इसमें रजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव की, यही तो है ना। अब मैं बात करूंगा इसमें रेजिस्टेंस, स्ट्रेन गोज की बात करूंगा, आगे डिस्कस करेंगे इसको भी डिटेल में। रेजिस्टेंस, स्ट्रेन गोज की, जो मैं रेजिस्टेंस, स्ट्रेन गोज की बात कर रहा हूँ ना, ये किसकी एग्जांपल्स हैं? रजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव की। उसमें क्या होता है, हम रजिस्टेंस को चेंज करते हैं। जो हमने उसमें रजिस्टेंस यूज़ की, वो रजिस्टेंस को ऑपरेट होने के लिए एक्सटर्नल वोल्टेज तो चाहिए ना, ऐसे ही थोड़े रजिस्टेंस को वेरी कर देंगे हम। ठीक है, सो अब इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर को। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव क्या होते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें मेंशन किया हुआ कि रजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, एक्टिव और पैसिव के बारे में तो बात कर ली, जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।